ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर चैम्फर। ठीक है। तो अगर मेरे को किसी भी सॉलिड बॉडी पे चैम्फर लगानी है तो मैं यहाँ से सॉलिड में जाऊंगा, ये चैम्फर की ऑप्शन है। एज सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे चैम्फर लगने लग जाएगी। ठीक है। अब हमारे को डिस्टेंस वाली चैम्फर चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना, वन डिस्टेंस चैम्फर। जितनी हम वैल्यू भर देंगे, ठीक है, जब अगर हम मान लो तीन एज सिलेक्ट कर दें, यहाँ पे एक एज और सिलेक्ट कर दें। हमने कहा एक ये, एक ये, एक ये, तीन एज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चैम्फर चाहिए या ऐसी चाहिए? ठीक है। अगर मान लो ये जैसे यहाँ पे फिलेट लगी हुई है ना, तो जब मैं ये एज सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहीं पे रुक गई। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये सारे पे लगा देगा। ठीक है, समझ आई बात? मतलब प्रोपोगेट टेंजेंट, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि आगे वो अगर उसको टेंजेंट कर्व मिल रही होगी तो वो सारी की सारी कर्व जो है टेंजेंट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह पे लगेगी। जितना वो सेलेक्ट हुआ होगा। हाँ। ठीक है। अब अगर हम इस मॉडल की हिस्ट्री देखें तो ये बॉडी है और इसमें ये चैम्फर लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे फिलेट लगी हुई है, वो उसको काउंट नहीं कर रहा। तो एक तरीके से वो उसकी हिस्ट्री में नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है मॉडल प्रेप के अंदर, रिमूव फिलेट। तो अगर मैं रिमूव हिस्ट्री कर दूं और ओके कर दूं तो यहाँ पे शार्प एज बन जाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी फिलेट को चाहूँ कभी भी रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, रिमूव फिलेट लो, फिलेट सेलेक्ट करो, ठीक है, ओके कर दो, तो वो फिलेट जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? हाँ। जो हमारे पास सॉलिड है वहां पे चैम्फर के अंदर ऑप्शन टू, टू डिस्टेंस चैम्फर भी है, एंगल और चैम्फर वाली भी, कि मेरे को ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, इन चारों पे चैम्फर चाहिए। ठीक है। और इसमें एंगल भी आ रहा है, दो का डिस्टेंस 45 डिग्री एंगल। अगर हम 30 डिग्री कर देंगे या 60 डिग्री कर देंगे तो उसके हिसाब से चैम्फर का एंगल जो है बन जाएगा। हम्म। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हम्म। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस चैम्फर। तो अगर मेरे पास दो डिस्टेंस है, एक साइड दो का, दूसरी साइड पांच का, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। मतलब डिफरेंट एंगल चैम्फर में दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो बात थी कि चैम्फर लगानी कैसे है। हम्म। हम्म। अगर मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है तो कि मैं चैम्फर डिस्टेंस वाली भी लगा सकता हूँ, सिंगल डिस्टेंस वाली, टू डिस्टेंस वाली और एंगल में भी लगा सकता हूँ। और मैं मॉडल हम्म। प्रेप में जाके रिमूव फिलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है। रिमूव मॉडल, चैम्फर भी हो जाएगा ना? हाँ वो चैम्फर भी हो जाएगा, चाहे फिलेट हो चैम्फर हो, उसको तो फेस चाहिए। हम्म। यहाँ पे मॉडिफाई फिलेट भी है कि मैं इसका रेडियस जो आ रहा है 12.7, इसको 13 कर दूं तो वो 13 का हो जाएगा। और खासियत इसमें ये है कि कोई स्टेप फाइल है जिसकी हिस्ट्री नहीं है, कोई पैरासॉलिड फाइल है, कोई आईजीएस फाइल है, उसको भी मॉडिफाई कर देगा। मतलब मास्टर कैम में नहीं बना हुआ ये मॉडल, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये बॉडी है, तो बॉडी में भी चेंज कर रहा है, ये असली बात है। ठीक है। इनका रेडियस कितना होना चाहिए? मैंने कहा जी 13 का होना चाहिए, या मैंने कहा जी 5 का होना चाहिए।
ठीक है, या मैंने कहा जी 8 का होना चाहिए, या मैंने कहा जी 20 का होना चाहिए। जितनी हम वैल्यू भर देंगे उतने का चैम्फर लग जाएगा, ओ फिलेट लग जाएगा। मतलब मॉडिफाई हो गया बेसिकली। हम्म। ठीक है। तो एक बात ये थी, अब अगर हमारे को टूल पाथ बनाना है चैम्फर का, तो हमारे पास दो टूल पाथ है। एक एक टूल पाथ है मॉडल चैम्फर, और एक टूल पाथ है कंटूर। ठीक है। तो अगर मैंने मान लो मैंने कंटूर लिया, तो कंटूर में मैं क्या मैं कर सकता हूँ, हमारे को एजेस बतानी है कि इन दो एजेस पे मैं चैम्फर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, टूल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से लाइब्रेरी में जाएंगे, फिल्टर करेंगे, नन, यहाँ से चैम्फर मिलेंगे। चैम्फर का टूल कहाँ है, ये है, चैम्फर मिली। ठीक है, हम्म। चैम्फर मिली लिया, तो यहाँ से चैम्फर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टूल नंबर कितना देना है वो बताओ, फीड स्पीड कितनी देनी है वो बताओ। ठीक है, और कट पैरामीटर में जाएंगे, स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0। यहाँ 2D की जगह हमारे को 2D चैम्फर कर देना है, और उसको बताना है कि हमारे को कितने की चैम्फर लगानी है। मैंने कहा जी 3 mm की चैम्फर लगानी है। 1 mm डिस्टेंस छोड़ के, यानी कि टूल की टिप से नहीं लगेगा, टूल को थोड़ा सा 1 mm छोड़ के फिर वहां से चैम्फर लगेगी। 10 mm का टूल है हमारा, 3 mm की चैम्फर लगानी है, आगे से 1 mm छोड़ दिया। ठीक है, ताकि लाइन ना आए। अब अगर एक ही बार में चैम्फर लगानी है, तो इसको डेप्थ ऑफ कट बंद कर दो, लिंकिंग पैरामीटर को भी कुछ नहीं वैल्यू भरनी, यहाँ पे 0 रहने दो, एब्सोल्यूट कर दो सबको, ओके कर दो। अब इधर तो सही लग गई, इधर नहीं सही लगी, क्यों? क्योंकि जो हमारा टूल पाथ की ज्योमेट्री है, उसमें देखो ये छोटे वाला एरो जो है बाहर है, इसका छोटा एरो अंदर है। छोटा एरो जिधर होता है टूल उधर चलता है। तो हमें क्या करना है, ये लूप 1 है, ये इस लूप को राइट क्लिक करके रिवर्स कर देना है। सॉरी, गोल गोल गोल। सर हाँ उल्टा हो गया, दोनों को ही रिवर्स कर दो। ठीक है, तो दोनों का छोटा एरो अंदर हो गया, यानी अब जो टूल पाथ चलेगा वो दोनों का अंदर चलेगा, इस क्रॉस लग जाए तो रीजनरेट दोबारा। समझे बात? हाँ। तो अगर, अब एक और चीज देखो कि यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड मैश। ठीक है, 2024 में ऐसा एरो बना होगा, रेक्टेंगुलर के साथ ऐसा एक एरो की शेप बनी होगी, उस पर क्लिक करके ये सॉलिड बॉडी सिलेक्ट कर लो। अब ये सॉलिड बॉडी एज ए स्टॉक हो गई कंट्रोल ए भी कर सकते हैं ना? है। कंट्रोल ए। क्या करें? कंट्रोल ए भी तो कर मैं हाँ, सकते हैं ना, एरिया सेलेक्ट। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं हाँ। ठीक है, पर अब ये जो बॉडी है ये स्टॉक बन गई है एज ए। जब मैं वेरीफाई करूंगा, जब मैं वेरीफाई करूंगा इसको, तो ये मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। स्पीड मैंने स्लो की, प्ले किया, तो ये ऐसे 3 mm का चैम्फर जो है लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो चैम्फर है आपको एक ही बार में मारना है। मैंने कहा जी पैरामीटर में नहीं, मैंने कहा जी मेरे को ये डेप्थ ऑफ कट चाहिए 1-1 mm का, तो 3 कट में लगेगा। अब अगर हम वेरीफाई करेंगे, स्पीड स्लो करेंगे, प्ले करके देखेंगे, देखो पहले छोटी कट लगा, फिर उससे बड़ा लगा, फिर उससे बड़ा लगा। तो यानी कि एक ही बार में 3 mm मटेरियल कटा, 1 mm 1 mm 1 mm करके 3 बार में कट लगा। हम्म। समझ रहे बात? तो यानी कि अगर हम्म। चैम्फर बड़ी हो, मान लो अगर यही चैम्फर 5 mm की होती, तो वो 1-1 mm के 5 कट लगते हैं। ठीक है, पर वो टूल उतना होना चाहिए, इसको 3 ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आई बात? अब चाहे गोल जगह हो, अगर मेरे को ज्योमेट्री ऐड करनी है, तो यहाँ पे जाओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड कर लो, ऐड करके ये बाउंड्री भी सिलेक्ट कर लो,
और रीजनरेट दोबारा, इसमें अंदर चला गया, कोई बात नहीं। ज्योमेट्री खोलो, इसकी लूप को वो रिवर्स नीचे। करो। अब इसमें बाहर चाहिए ना, हम्म। तो टूल बाहर कर दो। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। वेरीफाई करेंगे तो ये अंदर और बाहर दोनों साइड लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हम्म। अब इसी का एक और भाई है, उसका नाम है मॉडल चैम्फर। अब मॉडल हम्म। चैम्फर में सेफ हॉरिजॉन्टल चैम्फर ऑन सॉलिड मॉडल, यानी इसके लिए सॉलिड मॉडल होना जरूरी है। ये कर्व पे भी लग जाती, अगर मान लो हम्म। टॉप व्यू करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे प्रोफाइल है, ठीक है। मान लो सपोज करो ये एक्सट्रूडेड है, हम्म। ठीक है। पर हमने जो टूल हम्म। पाथ क्रिएट करना है वो कंटूर वाला वायर फ्रेम में करना है, वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम सिलेक्ट है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अब देखो सॉलिड नहीं सिलेक्ट हो रहा, सिर्फ वायर फ्रेम सिलेक्ट हो रहा है। वायर सिलेक्ट की, ओके। कंटूर में 2D चैम्फर, बाकी सब कुछ सेम है, टूल चैम्फर वाला ही है, ओके कर। तो वो इसमें भी चैम्फर लगा देगा, ज्योमेट्री में जाके इसको रिवर्स कर लो, और रिवर्स। अगर यहाँ से रिवर्स ना हो तो पैरामीटर में जाके यहाँ से लेफ्ट की जगह राइट कर, तो भी वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम्म। कि कंटूर वाला 2D चैम्फर पे, मतलब 2D वायर फ्रेम पे भी चैम्फर जो है लगा देता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझाना सिर्फ मैं इतनी बात चाह रहा हूँ। और ये जो मॉडल चैम्फर है, मॉडल चैम्फर के लिए 3D ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो मॉडल चैम्फर लो, चेंज ज्योमेट्री, चेंज ज्योमेट्री हम्म। में ये चेन, ये चेन और ये चेन, ये तीन चेन सिलेक्ट कर ली, टूल सेलेक्ट कर लिया, कटिंग पैरामीटर में इसको अब वो करना नहीं पड़ा, ये अपने आप ही आ गया यहाँ पे। चैम्फर वाला कितने की चैम्फर लगानी है, डेप्थ ऑफ कट कितने का देना है, लिंकिंग पैरामीटर वो जगह ही नहीं है यहाँ पे, वैल्यू भरने की जरूरत है। तो ये सब जगह एक ही बार में चैम्फर जो है लग जाएगी। ठीक है, समझे बात? अब इसमें अगर मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करूं, एक मॉडल छोटा सा और लेता हूं बात समझाने के लिए, कि अगर ऊपर नीचे हो कोई चीज बॉडी, अब मान लो ये बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी है, इसमें मुझे मॉडल चैम्फर लगानी है, तो ज्योमेट्री मेरी ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब ये ऊपर है, ये नीचे, तो हम्म। यानी दोनों की हाइट अलग अलग है। अब 2D वायर फ्रेम जो कंटूर वाला हमने लिया उसमें हम ये काम नहीं कर सकते थे, पर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कि चाहे हाइट अलग अलग है तो भी हम चैम्फर लगा सकते हैं, मॉडल चैम्फर का यही फायदा। ठीक है, कभी भी दिल कर रहा है ऐड करने का, तो इस पे हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके ये चारों होल भी ले लो। ठीक है, अब जिसका तो एरो अंदर है वो तो ठीक है, इसका एरो बाहर है तो इसको रिवर्स कर, ओके करेंगे, जनरेट करेंगे। अब ये हो सकता है कि हमने टूल जो है बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा।
एरो तो अंदर गया है, पर अगर हम इसको मेजर करके देखें यहाँ से कि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर तो 30 का फिर तो जाना चाहिए, है ना। हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी यस। चेंज करके चैम्फर छोटी कर देते थोड़ी। यहाँ से हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, चारों तरफ सेलेक्ट की, ओके। सब में लग गई है ना, हम्म। इसमें हम्म। नहीं लगी। इसमें लगी। उसमें क्यों नहीं लगी? अब देखो, ये नीचे है ये ऊपर है, तो दोनों में चैम्फर लग सकती है। समझाना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि मॉडल चैम्फर में जेड अलग भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये गुस्सा कर रहा है बार बार, भाई सिलेक्शन तो है, इसमें अंदर है, इसलिए नहीं चल रहा, इसको बाहर करना पड़ेगा। तो ये जो हमने बार सेलेक्ट की है, ये वाली, इसको राइट क्लिक करके रिवर्स करेंगे तो इसका एरो बाहर आ जाएगा। ये वाले का भी अंदर होना चाहिए। वही नहीं। ठीक है, इसका अंदर होना चाहिए, राइट क्लिक करके रिवर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन बस का ध्यान रखना है हमारे को, क्योंकि हम्म। चैम्फर में टूल किधर से आएगा, है ना, वो बताना पड़ेगा। तो ये सब में लग गई। अब हम स्टॉक में सेटअप में जाके ये सॉलिड बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। कोई टूल पाथ ऐसे मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें सारा बनाने के बाद कहते हैं कि .1 की चैम्फर लगा दो सारी जगह, ताकि शार्प एज ना रहे। शार्प एज होगा तो वो ब्लेड की तरह काम करेगा। अभी। ठीक है ना, तो शार्प एज रिमूव करने के लिए हम चैम्फर लगा सकते हैं। इसको वेरीफाई करेंगे। टोटल टाइम 8 मिनट आ रहा है। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लो, प्ले कर। ठीक। तो ये सारे के सारे मॉडल पे चैम्फर जो है लग गए। टेम्पर लग गया। ठीक है, तो समझना हम यही चाह रहे थे। अब हमारे को 2D में भी चैम्फर लगानी आती है, हमारे पास 3D मॉडल हो तो भी हमारे को चैम्फर लगानी आती है। और अगर हमारे को, हमारे पास क्या कहते हैं, टूल पाथ क्रिएट करना, तो भी हमारे को चैम्फर लगानी आती है। ठीक है, समझ आई बात। तो हम्म। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखना है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम चैम्फर टूल पाथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। हम दोनों चीज़ों को एक साथ जूम कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात।